सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। एक राजा द्वारा दी गई 3 सीख जो वो अपने 3 पुत्रों के माध्यम से प्रकट करता है। ये 3 बातें साधना को सिद्धि तक पहुंचाने वाली है। राम नाम जापक किस प्रकार इन 3 बातों के माध्यम से राम जी से मिल सकता है। आइए इस कथा को श्रवण करते हैं और जानते हैं कि राम नाम कैसे जपा जाए, कैसा विश्वास हो, कैसी रीति हो, कैसी प्रीति हो रघुनाथ जी के चरणों में। एक समय की बात है, सुदूर दक्षिण में एक प्रतापी राजा का राज्य था। राजा के 3 पुत्र थे। एक दिन राजा के मन में आया कि पुत्रों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए कि समय आने पर वो राजकाज संभाल सकें। इसी विचार के साथ राजा ने सभी पुत्रों को दरबार में बुलाया और बोला, पुत्रों, हमारे राज्य में नाशपाती का कोई वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम सब 4-4 महीने के अंतराल पर इस वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगाओ वो कैसा होता है। राजा की आज्ञा पाकर तीनों पुत्र बारी बारी गए और वापस लौट कर आए। 1 वर्ष का समय व्यतीत होने पर, सभी पुत्रों के लौट आने पर राजा ने पुनः सभी को दरबार में बुलाकर उनसे पेड़ के बारे में बताने को कहा। तीनों समय अंतराल से पेड़ को देखने गए थे। पहला पुत्र बोला, पिताजी वह पेड़ तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और सूखा सा था। दूसरे वाले ने पहले वाले की बात को बीच में काटते हुए कहा, अरे नहीं, वो तो बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन शायद उसमें पिताजी कोई कमी थी क्योंकि उस पर फल नहीं लगा था। दूसरे की बात को बीच में ही रोकते हुए तीसरा पुत्र बोला, अरे भैया, लगता है आप लोग गलत पेड़ देख आए, क्योंकि मैंने सचमुच नाशपाती का पेड़ देखा। वह तो बहुत शानदार और फलों से लदा हुआ था। तीनों पुत्र अपनी अपनी बात को लेकर आपस में विवाद करने लगे। तीनों अपनी बात को सत्य प्रमाणित करने लगे। तभी राजा सिंहासन से उठे और बोले, पुत्रों, तुम्हें आपस में बहस करने की आवश्यकता नहीं। दरअसल तुम तीनों वृक्ष का सही वर्णन कर रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में वृक्ष को खोजने भेजा था। तुमने जो देखा वो उस मौसम के अनुसार बिल्कुल सटीक वर्णन कर रहे हो, किंतु 3 बातें जो तुम तीनों की बातों से सीखने की है, गांठ बांध लेने की है, जो तुम्हें हर पल विजयश्री को प्रदान करने वाली है। ये तीनों बातें आप और मैं भी धारण करें, सुने और अपने व्यवहार में इन्हें स्थापित करें। ये 3 बातें कैसे आपकी और मेरी साधना को सिद्धि तक पहुंचाएगी। राजा द्वारा कही गई पहली बात, किसी चीज के बारे में सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो तुम्हें लंबे समय तक उसे देखना, परखना चाहिए। फिर चाहे वो वस्तु हो, विषय हो, व्यक्ति हो, साधना हो या कोई और चीज। हम कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए माला का व्यवहार करते हैं, माला जपते हैं, नाम जपते हैं और कहते हैं कोई फल नहीं मिला, पूर्णता जान नहीं पाते और हम गलत बात कह देते हैं। दूसरी बात राजा कहता है, हर मौसम एक सा नहीं होता। हर नाम जापक के द्वारा जपा गया नाम एक जैसा फल नहीं देता, क्योंकि एकाग्रता के द्वारा, शरणागत के भाव के द्वारा, मनोरीति प्रीति के द्वारा सबको भिन्न भिन्न अनुसार नाम का साधन किया जा सकता है। उसी प्रकार जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता, हरा भरा और फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं।
किंतु जैसे ही हम बुरे दौर से गुजरते हैं, हिम्मत और धैर्य को खो देते हैं, समय बदलते देर नहीं लगती, ये बात हम भूल जाते हैं। साधक को चाहिए कि जीवन में आए हुए कष्टों को नज़रअंदाज करते हुए उनकी केवल और केवल शरणागति के भाव को याद रखकर, केवल और केवल प्रभु के करुणामय स्वभाव को ध्यान में रखकर नाम का आस्वादन करना चाहिए। राजा द्वारा कही गई तीसरी बात निश्चय ही आपके और मेरे लिए रामबाण औषधि के समान है। वे कहते हैं, अपनी बात को सही मानकर उस पर अड़े मत रहो, अपना दिमाग खोलो, दूसरों के विचारों को जानो। ये संसार ज्ञान से भरा है, चाहकर भी हम अकेले ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए भ्रम की स्थिति से निकलना है तो किसी सद्पुरुष, सद्महात्मा, सद्गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना होगा। संत महात्मा कहते हैं कि कलिकाल में केवल और केवल राम नाम का जप, कृष्ण नाम का जप, हरि नाम का जप, भगवान नाम का जप ही एकमात्र साधन है। तो उनकी बात को जानकर, विश्वास कर कर नित्य निरंतर केवल और केवल नाम का आश्रय लेने से ही जीवन में कल्याण हो सकता है। ये तीनों सीख जो राजा अपने पुत्र को देता है विजयश्री की कामना से, यही हमारी साधना में विजय का सूत्र है कि हम प्रभु के प्रति समर्पण के भाव से केवल कुछ समय की साधना को न देखकर, प्रभु के करुणामय स्वरूप को देखकर निरंतर केवल और केवल नाम जपें। जीवन में आई हुई बाधाओं को दृष्टि में ना रखकर प्रभु की कृपा दृष्टि को जानकर नाम का आस्वादन करते रहें और संत महात्मा और महापुरुषों के द्वारा कही गई बात पर विश्वास कर केवल और केवल नाम का आश्रय ले, जिससे आपका और मेरा कल्याण हो। जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।